वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेटीएम के बारे में। अब पेटीएम जो है, हम सब जानते ही है कि पेटीएम में हमें लगातार 4 दिनों से अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। स्टॉक जो है अपने 1000 रुपये तक जाने वाला है। तो क्या 1000 रुपये तक ये स्टॉक आएगा या जा रहा है? तो क्या ये स्टॉक में की ये तेज़ी जो है ये बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रही है हमें? ये सवाल आपके मन में ज़रूर आ रहा होगा। अब जो लोगों ने इसके आईपीओ प्राइस पे बाय किया है, आईपीओ प्राइस आपको पता ही होगा 2150 यानी 2150 का था। अब 2150 के आईपीओ प्राइस पे जिन लोगों ने बाय किया है वो लोग अब भी वेट ही कर रहे हैं कि ये कब हमें अच्छे रिटर्न्स बनाए या आईपीओ प्राइस के आसपास आए तो हम इसको सेल करके एग्जिट कर ले। अगर हम इसके आईपीओ प्राइस से देखें तो लगभग अभी भी 50% का इसमें लॉस ही देखने को हमें मिल रहा है। हम यहाँ पे जानेंगे ये तेज़ी के पीछे का कारण। दूसरा, तो इसमें जो लोगों ने आईपीओ में बाय नहीं किया है क्या उनको बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है? क्या इस टाइम पे इसमें इन्वेस्ट करना हमारे लिए सही हो सकता है? ये सवालों के जवाब हम देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ले चलती हूँ पेटीएम स्टॉक पे। आप देख सकते हो पेटीएम में आज भी करीबन 1.65% की तेज़ी है। लास्ट 5 दिनों की तेज़ी की बात करें तो मोर देन 8.76% की तेज़ी है। अब मोर देन 8% की तेज़ी 5 दिनों में ये स्टॉक ने दिखाया है। तो ये स्टॉक में इस तेज़ी के पीछे का रीज़न हम पहले जानते हैं, फिर हम जानेंगे कि जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट नहीं किया है क्या इस वक्त इसमें ये बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। पेटीएम के इस तेज़ी के पीछे का रीज़न मोतीलाल ओसवाल देखने को मिल रहे हैं। अब मोतीलाल ओसवाल क्यों देखने को मिल रहे हैं? तो मोतीलाल ओसवाल जो है इन्होंने कहा है कि पेटीएम को स्मॉल कैप इंडेक्स से MSCI के स्टैंडर्ड इंडेक्स में शामिल होने की संभावना है। इनका जो स्टेटमेंट है ये इतना वैल्यूएबल इसीलिए है कि ये जो भी मोतीलाल ओसवाल हम जानते हैं एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और ये जो भी स्टेटमेंट्स करते हैं उसके हिसाब से इन्वेस्टर्स अपने डिसीजंस को चेंज भी करते हैं। तो जो MSCI इंडेक्स है, इस इंडेक्स के स्मॉल इंडेक्स से स्टैंडर्ड इंडेक्स में जो ये पेटीएम का स्टॉक है ये जाने की या शामिल होने की संभावना इन्होंने बताई है। ये रहा एक रीज़न। दूसरा रीज़न जो कि इन्होंने ही बताया कि अगस्त में जो स्टैंडर्ड इंडेक्स में एंट्री होने की संभावना ये बता रहे हैं पेटीएम की। जो ये MSCI इंडेक्स में, MSCI के स्टैंडर्ड इंडेक्स में पेटीएम की एंट्री होने वाली है, ये अगस्त मंथ में यानी आने वाले नेक्स्ट मंथ में एंट्री होने की संभावना देखने को मिल रही है। तीसरी बात इन्होंने जो कही वो ये कि MSCI इंडेक्स का के जो एडजस्टमेंट के बाद, MSCI इंडेक्स के ये एडजस्टमेंट जो होगा इसके बाद करीबन $212 मिलियन का इनफ्लो आ सकता है पेटीएम में। जी हाँ, 212 मिलियन का इनफ्लो हमें देखने को मिल सकता है आफ्टर MSCI इंडेक्स के स्टैंडर्ड इंडेक्स में पेटीएम की एंट्री होने के बाद। और MSCI का जो ऐलान होगा ये होगा 8 अगस्त को होने वाला है और एडजस्टमेंट हमें 26 अगस्त को देखने को मिल सकती है। तो इसके चलते हमें जो है पेटीएम का स्टॉक अभी बहुत तेज़ी में या भागते हुए देखने को मिल रहा है। अब ये तो हमें ये तेज़ी के पीछे का रीज़न समझ में आया। अब हमें जानना है कि इस तेज़ी में हमें एंट्री लेनी है या नहीं। अब वो जानने के लिए हम पहले इसके फंडामेंटल्स शॉर्ट में चेक कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मार्केट कैप की बात करें तो 63,111 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। स्टॉक पी का कोई नामो निशान यहाँ पे नहीं है। फेस वैल्यू 1 है यानी स्प्लिट का बेनिफिट नहीं है। ROC माइनस में है, ROE माइनस में है। डेप कंपनी पे 160 करोड़ का है। डेप टू इक्विटी रेशियो 0.01% है। वहीं पे इंडस्ट्रियल पी 49 का देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है ये माइनस में देखने को मिलता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर का होल्डिंग नहीं है, प्लेज होल्डिंग भी नहीं है। अर्निंग पर शेयर माइनस में है, OPM माइनस में है। पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए फिट नहीं बैठता है। तो यहाँ पे प्राइमा फेसाई तो ये जो फंडामेंटल्स है ये बराबर देखने को नहीं मिल रहे। स्टिल हम बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट में जो रिजर्व्स है ये रिजर्व्स हमें ग्रोइंग देखने को मिल रहा है। एक तो पॉजिटिव फैक्टर दिख के आया। चलिए यहाँ पे जो इनका डेप है ये डेप कंपनी कम करते हुए नज़र आ रही है, डेप को कंट्रोल में लाते हुए देखने को मिल रही है।
वहीं पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हम बात करें तो सेल्स भी यहाँ पे ग्रोइंग देखने को मिल रहे हैं, विच इज़ पॉजिटिव फैक्टर। लेकिन सेल्स के बढ़ने का फ़ायदा ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का ये काफ़ी समय से माइनस में है, 2015 से करीबन माइनस में ही देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर माइनस में है, डिविडेंड देने का कोई सवाल देखने को नहीं मिल रहा है। तो बेसिकली कंपनी जो है यहाँ पे माइनस में चल रही है। अब माइनस के पीछे का रीज़न हम जानते हैं कि कंपनी कंसिस्टेंसी से डेब्ट कम कर रही है, कंपनी अपना डेब्ट कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रही है। अब डेब्ट कंट्रोल में लाने की वजह से हमें जो है नेट प्रॉफिट कम देखने को मिल रहा है, लेकिन वहाँ पे सेल्स में थोड़ी हम बोल सकते हैं पॉजिटिविटी डेफिनेटली देखने को मिली है। वहीं पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात कर लें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमें जो है एफआईएस देखने को मिलते हैं, डीआईएस और पब्लिक। अब एफआईएस का जो होल्डिंग था करीबन 63% था, जो कि कम होते होते आज 54 देखने को मिल रहा है। यानी एफआईएस जो है यहाँ पे कंसिस्टेंसी से एग्जिट कंपनी से करते हुए हमें देखने को मिल रही है। डीआईएस की अगर हम बात करें तो डीआईएस का होल्डिंग यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि 15% के आसपास है। पब्लिक जो है, पब्लिक भी कंपनी से एग्जिट करते हुए हमें देखने को मिल रही है। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि फंडामेंटल्स में कुछ खास दम नहीं है। अब नेट प्रॉफिट ही जनरेट नहीं हो रहा है तो रेवेन्यू या तो प्रॉफिट सेल्स का हम करेंगे क्या। तो यहाँ पे हम जो है अभी फाइनेंशियल्स के बेसिस पे कंपनी में फंडामेंटली एंटर करने का कोई सवाल यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। अब अगर हम बात करें मोतीलाल ओसवाल जी के जो स्टेटमेंट्स आए हैं एमएससीआई इंडेक्स से रिलेटेड, जो उन्होंने कहा है कि एमएससीआई इंडेक्स में जो है संभावना है, प्रोबेबिलिटी है कि वो एमएससीआई इंडेक्स के स्मॉल कैप इंडेक्स से स्टैंडर्ड इंडेक्स में शामिल होने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी है। अगस्त महीने में ये चीज़ हो सकती है और एडजस्टमेंट के बाद करीबन $212 मिलियन का जो है इनफ्लो हमें देखने को मिल सकता है, और ये सब हमें अगस्त में समझ में आएगा। तो इस एक रीजंस के वजह से हम जो है इसमें एंटर नहीं कर सकते। फंडामेंटल बहुत ज़्यादा अभी तो पुअर हैं। साथ ही साथ कंपनी का जो आईपीओ प्राइस था, अगर आपको याद होगा या तो आप गूगल भी कर सकते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो 2150 के आसपास देखने को मिल रहा था। अब आईपीओ प्राइस से 50% अगर ये स्टॉक अभी भी डाउन में है तो ये स्टॉक आप समझ ही सकते हो कितना पिट चुका है। 500 के आसपास गया था, यानी आपको आइडिया आ ही गया होगा कि ये स्टॉक आईपीओ प्राइस से कितना ज़्यादा अभी भी ये है, गिरावट में है। अब यहाँ पे जो आईपीओ में स्टक हुए हैं लोग, वो खुद भी वेट कर रहे हैं कि ये आईपीओ प्राइस के आसपास आ जाए तो हम एग्जिट कर ले स्टॉक में से। लेकिन आईपीओ प्राइस के आसपास आने के लिए कंपनी को कंसिस्टेंसी से अच्छा करना होगा। अगर कंपनी अपने फाइनेंशियल्स को रिपेयर नहीं करती है तो न्यूज़ बेस पर आई हुई कितनी भी तेज़ी हो ये सस्टेनेबल नहीं रहेगी। अगर न्यूज़ बेस की तेज़ी से हम किसी भी स्टॉक में एंटर करते हैं तो न्यूज़ बेस जो स्टॉक भागते हैं वो 1 या 2 दिन के लिए, उसके बाद ये अपने आप ही में आते हुए देखने को मिलते हैं, उस वक्त हम स्टक हो सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको पेटीएम के बारे में बाइंग भी आप सोच रहे हो तो आपको अभी भी पेटीएम के फाइनेंशियल्स पे नज़र रखने की ज़रूरत है। अगर वहाँ पे ये चीज़ें होती हैं कि फाइनेंशियल्स रिपेयर होते हैं तो हम डेफिनेटली इसके बारे में सोच सकते हैं। अगस्त मंथ यानी अगला ही मंथ, तो अगला मंथ में हम देख सकते हैं एमएससीआई इंडेक्स में क्या चेंजेस होते हैं और क्या उस चेंजेस की रेस में 8 अगस्त को ही दिखेगा हमें पेटीएम का नाम हमें देखने को भी मिलता है या नहीं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो पेटीएम के तेज़ी के पीछे के रीजंस हमने जान लिए। फाइनेंशियली कंपनी उतनी स्ट्रांग अभी देखने को नहीं मिल रही है। हो सकता है आने वाले समय में कंपनी अपने आप को जो है अपने फंडामेंटल्स को रिपेयर करे और मार्केट में थोड़ा खुद की इंडिविजुअलिटी दिखाने की कोशिश करे। उसके अलावा पेटीएम के जो प्रमोटर्स हैं, पेटीएम में एक तो प्रमोटर है नहीं और एफआईएस भी कंटिन्यूसली वहाँ पे जो है निकल रहे हैं कंपनी से, थोड़े थोड़े ही सही पर निकल रहे हैं। डीआईएस कंपनी में हमें देखने को मिल रही है, पब्लिक ऑलरेडी एग्जिट कर चुकी है। ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको डेफिनेटली अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले लेनी चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी एडवाइस नहीं कर रही हूँ। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन इज़ इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।